सभी अभ्यर्थीगण जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं अभियोजन अधिकारी उत्तर प्रदेश और बिहार की, खास करके उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए एक प्रतीक्षा थी कि उनका फॉर्म मेंस का कब आएगा। तो उसकी सूचना आज 27 सितंबर को शाम को कमीशन ने अपने वेबसाइट पर लॉन्च की है, जिसकी 2 डेट महत्वपूर्ण है। एक 12 अक्टूबर की डेट और दूसरी है 17 अक्टूबर की डेट। 12 अक्टूबर तक आप फॉर्म कंप्लीट कर लें, फीस पेमेंट कर लें, उसका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लेना है, उसके बाद संलग्नक लगा के स्पीड पोस्ट के माध्यम से कमीशन तक जो भेजना है, तो कमीशन तक भेजने की जो डेट है वो 17 अक्टूबर है और वैसे फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है 12 अक्टूबर है। दूसरी सूचना ये है कि 26 सितंबर को जो सुनवाई रिजर्वेशन के मुद्दे पे कमीशन के विरुद्ध बच्चों ने कर रखी है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ने की बात कहें या ठीकरा फोड़ने की बात कहें, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश पर ठीकरा फोड़ा है कि उसकी गलत इन्फॉर्मेशन से ऐसा कुछ हुआ या जो भी सफाई पेश की है, तो उसके लिए कार्मिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार पर नोटिस कटी है या ऐसी कोई बात है। कन्फर्म क्लियर सूचना 2-1 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट पर उस वादी का भी नाम दर्ज है जिनके मुताबिक आपका रिजल्ट उसके जजमेंट पर निर्भर करेगा। तो ये 2 बातें महत्वपूर्ण थीं। और तीसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि हमारे टेस्ट सीरीज के अनुक्रम में जो टेस्ट कल होना है, कल क्या, अब वो आज की डेट ही होगी क्योंकि 12:30 के ऊपर का टाइम है। बुधवार के दिन ही लेट नाइट शाम 7 बजे से 10 बजे तक हिंदी का पेपर होगा। तो 2 पेपर हो चुके हैं दूसरे चरण के, तीसरा पेपर हिंदी का होना है। हिंदी में किस स्तर पर आपको क्या ज़रूरत है मेंस पत्र लेखन निबंध वगैरह के लिए, तो जो हमसे टेस्ट में जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं उनको मैं अपने स्तर पर अपने द्वारा लिखित चीज़ों को सर्व कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने आलेख को, अपने लेख को बेहतर कर सकें। ये जो भी नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज से, अगर उनको ज़्यादा मौका नहीं है तो कम से कम हिंदी के लिए ऐसा वो प्रीफर कर सकते हैं। और हिंदी के लिए अमाउंट जो तय है वो आप जब हमसे जुड़ेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो बाई कांटेक्ट हम बताएंगे आपको। और इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस एक्ट रेगुलेशन, आईपीसी एविडेंस और सामान्य अध्ययन पर एक सार्वभौमिक टिप्पणी मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। इसका शेड्यूल और प्रक्रम थोड़ा चेंज करूँगा। जैसे अब आपकी डेट केवल आनी शेष रह गई है, फॉर्म आ गया है और ये भी क्लियर हो गया है कि 17-19 अक्टूबर तक मेंस का फॉर्म कंप्लीट कराने की प्रक्रिया कमीशन पूरा कर ले रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा, आपके मेंस के लिए वो जैसे प्री में 2 सेंटर रखा था प्रयागराज और लखनऊ, वैसे मेंस में भी रखे हुए है। मेंस में आपको जानकारी है 1037 लड़के मेंस देने हैं, तो इतनी भीड़ तो नहीं होगी जितना प्री में थी। इतना प्रवेश पत्र भी उनको नहीं निकालना है, तो ये प्रक्रिया मुश्किल से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। कमीशन में इतने वर्कर हैं, 1000 लोगों का मेंस करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और 2 सेंटर पर। ये संकेत इस बात का देता है कि 20 अक्टूबर मोटा मोटी हिसाब लगते हैं, 17 ना कह के 20 कह लेते हैं। मेंस का फॉर्म अगर भरवा ले रहा है
पक्का यकीन मानिए 20 से 30 नवंबर के बीच में मेंस की डेट वो भिड़ा सकता है। जो रफ्तार पकड़ी है कमीशन ने, इसमें मैं शुरू से कह रहा हूं, हालांकि हमारी बात पर कितने लोगों ने कितने गंभीरता से लिया होगा वो तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन ये त्वरित गति और चलता हुआ केस और केस के बीच में 44 से 69 सीट तक बढ़ जाना, ये सब दर्शाता है कि ये तो 69 सीट पे भर्ती कर ले रहे हैं, लेकिन 23 में संकेत अच्छे हैं। मैं शुरू में कह दिया था जब 44 की 44 सीट ही थी और 100 बुगाहट थी, क्या जनरल की सीट कुछ बढ़ी है अथवा नहीं। उस वीडियो में बैक जा कर के आप देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि अगर ये गति ज़्यादा रफ्तार से रही, एग्ज़ाम कंप्लीट जल्दी करवाया, तो ये आप ऐसे समझ जाएं बिहार एपीओ का मेंस लिखने वाले अगर कैलेंडर देखेंगे, कैलेंडर मौजूद है वेबसाइट पर बिहार कमीशन के, तो वो मई में फाइनल कर रहे हैं 553 लोगों को। यानी नौकरी कब मिलती दिख रही है? जून वगैरह में। मई कह रहे हैं, मई में करवा ले जाए, बड़ी बात है। खाका बनाना और एग्जीक्यूट करना अलग बात होता है। तो मैं कह रहा था कि बिहार कमीशन 553 लोगों को वियोजन अधिकारी बनाने के फाइनल डिजिट में मई लास्ट या जून तक जा सकता है। मई उसने मेंशन कर रखा है। हमें ऐसा लगता है कि अपना यूपी जिन 69 लड़कों को एपीओ बनाना है 2022 एपीओ के चक्कर में, और जिस रफ्तार से वो मेंस लेने जा रहा है, ठीक है 12 से 15 नवंबर की डेट लगी है, वो हो सकता है 99% चांस है कि बिहार एपीओ भी 12 से 15 नवंबर हो जाए। लेकिन हम आपको वार्न कर रहे हैं जो दोनों जगह का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी, और जो केवल यूपी या केवल बिहार दे रहे हैं उनको भी। केवल बिहार दे रहे हैं तो उनके लिए फिर इतना खतरे की बात नहीं हो, तो चुपचाप जाके दें, उनके लिए इतना पसोपेश में रहने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात यूपी के लिए है, क्या? वो ये है कि हमें ऐसा लगता है जो रफ्तार इनकी है, ये 20 से 30 नवंबर में मेंस की डेट लगा सकते हैं। ये जितने जल्दी से मेंस का फॉर्म भरवा रहे हैं, जो जल्दी से इनकी डेट है, उसमें इस बात की बू है। और असली बू तो वो है जिसका किसी को पता ही नहीं है। ये जुडिशरी भी रोके हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, जुडिशरी की वैकेंसी की प्रबल संभावना है कि ये मेंस कंप्लीट करवा लेने के बाद कापी बारूद गति से चेक होगी एपीओ मेंस की। और मैं मान के चल रहा हूं हद मार्च लास्ट में ये ज्वाइनिंग करा देंगे या अप्रैल के सेकेंड वीक। यानी बिहार एपीओ बनने से 2 महीना पहले यूपी एपीओ ज्वाइनिंग करा देगा। सीट संख्या भी कम है और उसकी वजह भी है रफ्तार की। अब आता हूं असली वजह पर कि रफ्तार क्या है, रफ्तार का कारण क्या है। रफ्तार का कारण ये है 2024 में इलेक्शन, मोदी जी के सिपह सालारी में मोदी जी को खुश करने के लिए, कार्मिक मंत्रालय की जवाबदेही तय करने के लिए और योगी बाबा के द्वारा डुग्गी पिटवाने के लिए ये ज़रूरी है कि 23 में अधिकतम भर्तियां की जाएं। इसलिए पॉसिबिलिटी बन रही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, टेट पैट, सारी भर्तियों के साथ साथ जुडिशरी 2022 के नाम से या 23 के नाम से जूनियर डिवीजन की वैकेंसी, और हाँ सैकड़े में एक बार फिर एपीओ 23 में पॉसिबल है। गारंटी तो किसी की नहीं ली जा सकती, कमीशन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और सारी परीक्षाएं केवल इसी एपीओ का जो मेंस आप दे रहे हैं, और 2022 पीसीएस का मेंस यूपी कमीशन आज से शुरू किया है। मंगलवार को पहले दिन हिंदी और हिंदी निबंध का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो इसका भी रिजल्ट फाइनली दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में जाएगा। एपीओ मेंस का भी ये 2 हो रहा है, 21 वाला फंसा पड़ा है।
बीच में अगर कोर्ट डिसीजन जो सुरक्षित फैसला है सुना देता है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती है तो 21 का भी रिजल्ट आ सकता है इस साल केवल एक, नहीं तो 22 एपीओ का फाइनल रिजल्ट, 22 पीसीएस का फाइनल रिजल्ट, दोनों आगे पीछे मार्च अप्रैल तक फाइनल हो जाएंगे। कब? 23 में, जब ये दोनों यानी 22 का एपीओ और 22 का पीसीएस फाइनल हो जाएगा, तब आपकी संभावना बनती है यूपी जुडिशरी और एपीओ एक साथ आए। एपीओ की भी संभावना बनती है क्योंकि एपीओ की सीट है। ये अगली साल दिखाने के लिए कि हमारे पास मैंने कितना नौकरी दी, इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। और 23 के अप्रैल महीने से मार्च महीने से वैकेंसी अगर आती है तो 23 में जे भी, 23 में एपीओ भी, 23 का पीसीएस भी आ जाएगा, समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ 23 का आ जाएगा। आप समझ जाइए, एक कैंडिडेट कमीशन के अगर उसकी एज है तो 5 परीक्षाएं पाएगा, और अगर उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़ा हुआ है तो 22 की वैकेंसी कितना भी अक्टूबर में ही कह देता हूं अगर ले आते हैं तो भी उसका फाइनल करते करते वो फरवरी मार्च तक चले जाएंगे, अप्रैल तक चले जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की अगर वैकेंसी अक्टूबर में आ जाती है तो बिहार एपीओ के फाइनल होने के पहले 23 की एचजेएस, सॉरी 22 की एचजेएस, क्योंकि 20 की आई थी, फिर 22 की आएगी, फिर 24 की आएगी, तो 1 साल का गैप रहता है। तो 22 की एचजेएस का फाइनल जो सेगमेंट है वो अप्रैल या हद मई, मतलब जब वही बिहार एपीओ दिखा रहा है कि हम फाइनल कर देंगे इंटरव्यू लेकर, लेकिन एचजेएस जरूर फाइनल हो जाएगी यूपी की 22 वाली। तो यूपी की एचजेएस, यूपी एपीओ 2022, यूपी पीसीएस 2022, ये सारी वैकेंसीज का अंत पराभव जानते हैं कहाँ होगा? अप्रैल मई में, हर हाल में। कब? 2023 में। तो ये सारी सूचनाएं ही सूचनाएं थीं। आज सूचनाओं पर केंद्रित ये YouTube का आज का वीडियो मैंने अपलोड किया है। तड़के 1 बजने का लगभग समय है, बुधवार का दिन है। आप लोग इन सब सूचनाओं का अपने अध्ययन में प्रयोग करें, लाभ उठाएं, हमसे जुड़ें। टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है। कल शाम को 7 से 10 हिंदी का ही टेस्ट है। जो बच्चे कल भी जुड़ना चाहते हैं, कल सुबह वो पेमेंट कर दें तो शाम वाले टेस्ट में वो जुड़ सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ, फ़ायदा आपका है, जुड़ना ना जुड़ना आपका फैसला है। हमारा अपना एक प्रयास है, देखता हूँ किस हद तक कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बाकी आप लोग अपने अध्ययन में गति तो बनाए ही हुए हैं। जिसका भाई मेंस है उसको आराम करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन सुस्ती मत बनाइए। मेंस का फॉर्म भरने में भी आपको कम से कम कुछ घंटे, कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप अगर पर्टिकुलर किसी पेशे में हैं, पर डे जॉब करते हैं, तो उसमें आप देते ही होंगे। ये इस उम्र की, इस तकाजे की जॉब है कि इसमें तमाम तरीके की परिस्थितियां भी समानांतर रूप से चलती रहती हैं। उससे निपटते हुए, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, मुख्य परीक्षा में संबंधित किसी भी मुझसे या किसी अन्य से भी जुड़े हुए हैं तो उसके द्वारा दिए गए गाइडेंस का समुचित उपयोग करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, यही हमारी सद्कामना है। जो व्यक्ति हमको नए रूप से देख रहे हैं या हमसे आज नए रूप से जुड़ रहे हैं, वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपनों में, विधि के जानकारों में। जो अभियोजन अधिकारी उत्तर प्रदेश की और बिहार की मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए हैं, देने जा रहे हैं, उन तक पहुंचाने का हमारा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जब कल का मतलब ये हुआ कि बृहस्पतिवार लग जाएगा और उसमें हो सकता है लेट नाइट या बृहस्पतिवार या हद शुक्रवार को आज के टेस्ट का जो हिंदी का रिजल्ट आउट हो जाए। ठीक है, नए बच्चों को जो हमसे जुड़ेंगे उनको पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पाए हुए अवसर का भरपूर लाभ लें, अवसर गंवाएं नहीं, यही हमारी शुभेच्छा है आप सभी के प्रति। और अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए जो बिहार से कनेक्ट हैं, जो माइनर लॉ में पेपर का टेस्ट करना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। बाकी पेपर समान है।
जीएस में और हिंदी वहाँ क्वालिफाइंग है, लेकिन जीएस में कोई खास अंतर नहीं है 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर। तो अगर बिहार के लिए भी आप मेंस का टेस्ट सीरीज जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मीडियम हम हिंदी से अपने आप को कन्वे कर रहे हैं और जुड़ते हैं आप हमसे तो आपको भी लाभ होगा, हमें तो हमारा उत्साहवर्धन तो होगा ही। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान से सुन लें, 7705090393 जुड़ने का नंबर है व्हाट्सअप पे। बाद में हम कांटेक्ट करेंगे आपसे। ठीक है, सत्यमेव जयते।